यही साथियों, कल रात समाजवादी पार्टी ने अपने उन दमदार जिताऊ टिकाऊ प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया साथियों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कल शाम को यानी कल रात को अपने उन जिताऊ टिकाऊ मजबूत प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिनसे भारतीय जनता पार्टी के और उनके गठबंधन के सहयोगी डर रहे हैं, कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं साथियों, क्योंकि उनसे मुकाबला नहीं कर सकते साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और अंतिम में अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। आज ये जानते हैं कि कौन ऐसे वो मजबूत सबसे टिकाऊ प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी ने चुनकर उन लोकसभा में दिया है साथियों। पहला नाम आता है घोसी से साथियों। घोसी वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे टिकाऊ, सबसे मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा है साथियों। नाम है राजीव राय का साथियों। पिछले 10 सालों से जिस हिसाब से ये गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों की सेवा कर रहे हैं, इन्होंने न हिंदू देखा है, न मुसलमान देखा है, न मौर्य देखा है, न कुशवाहा देखा है, न सैनी देखा है, कोई जात नहीं देखी है साथियों। कोरोना काल में जिस हिसाब से इन्होंने मदद की है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे कोई भी दल का हो, इनके पास आया है, इनको टेलीफोन किया, इनको फोन मिलाया है, तो इन्होंने उसको चाहे दवाई की मदद की हो, चाहे आर्थिक की मदद की हो, चाहे राशन पानी देने का काम किया हो साथियों, लेकिन इन्होंने वो काम किया है साथियों। कोरोना काल से लेकर पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड उठा जाए तो इन्होंने बहुत ही ऐसे घोसी लोकसभा क्षेत्र में उन नौजवानों की मदद की है जो नौकरी बाहर कर रहे हैं, उन बेरोजगारों की मदद की है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था साथियों। इनकी जहां तक बस चलती है ये मदद करते हैं साथियों, राजीव राय हैं। अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओम प्रकाश का लड़का, ओम प्रकाश राजभर का लौंडा कितने हजार वोटों से, कितने लाख वोटों से चुनाव हारेगा, क्योंकि राजीव राव जैसा शेर दिल इंसान जिसको सब पसंद कर रहे हैं साथियों। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी राजीव राय को पसंद कर रहे हैं और जब से उनका टिकट फाइनल हुआ है भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, सबसे ज्यादा खुशी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है साथियों, क्योंकि ऐसा शख्स है कि ये मददगार है, दिलदार है, दिलेर है, बहादुर है साथियों। राजीव राय के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राजीव राय घोसी लोकसभा से कितने हजार वोटों से, कितने लाख वोटों से आप उनको चुनकर दिल्ली भेज रहे हो साथियों, ताकि वो सदन में भी गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज उठा सके, उनको मदद कर सके साथियों। फिर दूसरा नाम आता है संभल लोकसभा से साथियों। अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने उनसे वादा किया था शफीकुर रहमान बर्क चचा से कि मैं आपके पोते को आगे बढ़ाऊंगा, वो वादा अखिलेश यादव ने पूरा कर दिया साथियों। जियाउर रहमान बर्क को संभल का मजबूत प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी और उनके गुप्त सहयोगी दल बसपा और उनके और गुप्त सहयोगी दल अवैसी चचा को ये बता दिया है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ ऐसे मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है जिनसे आप मुकाबला ही नहीं कर सकते साथियों। आप पीछे से कितना भी कुछ कर लो, लेकिन समाजवादी पार्टी को संभल लोकसभा से चुनाव हरा ही नहीं सकते साथियों, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क साहब 94 साल के थे, गंभीर बीमारी थी उनको, लेकिन वो दुनिया से जा चुके हैं साथियों। उनके विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके पोते जियाउर रहमान बर्क साहब को अखिलेश यादव ने जिस आगे बढ़ाया है, उनको टिकट दिया साथियों। अब आप संभल के आसपास के होंगे, आप संभल मुरादाबाद के आसपास के होंगे, रामपुर के आसपास के होंगे, तो अपने आप को संभल के बारे में जरूर बताइएगा साथियों, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने अपने मजबूत प्रत्याशियों को जमीन पर तैनात कर दिया है, जमीन पर उतार दिया है, वो आप बताइएगा कि कितने लाख वोटों से संभल से इनको जिताकर आप दिल्ली भेजने वाले हो साथियों। फिर तीसरा नाम आता है अब बागपत लोकसभा से साथियों। अब बागपत से मनोज चौधरी जी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है साथियों। वही बागपत है जहां पर आरएलडी भी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी गोद में जाकर बैठ चुके हैं। चवन्नी का कह रहे थे कि चवन्नी पलटेगी नहीं साथियों, लेकिन चवन्नी पलट गई है। थे कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा, लेकिन साथियों चवन्नी ऐसी पलटी है कि वहाँ के जो चौधरी हैं, मुसलमान हैं, जाट हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आरएलडी चवन्नी चौधरी जी को वहाँ पर उनकी जमानत जब्त कराने का काम करने जा रही है बागपत लोकसभा में साथियों। समाजवादी पार्टी ने तो उनको 7 सीट देने का वादा किया था और अखिलेश यादव का दिल बड़ा है, वो दे भी देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठ के 2 सीट पर ही संतुष्टि
करना पड़ा साथियों। अपने पिता के जो उनका सीट थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिरकर नहीं ले पाए साथियों। अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताओ, मनोज चौधरी जी को आप कितना सम्मान देते हो, कितने मजबूत प्रत्याशी हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। फिर नाम आता है पीलीभीत का साथियों। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि पीलीभीत में सबसे मजबूत प्रत्याशी भागवत शरण गंगवार है। अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं तो भागवत शरण गंगवार ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, और ये आज सच हो चुका है साथियों। क्योंकि जो हमारे डाटा होते हैं, हमारे जो अंकार होते हैं, वो रिपोर्ट सही देते हैं साथियों। मैं आपको बताता चलूं, फिर जितने भी हमारे समाजवादी साथी पीलीभीत से हैं ये अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर नोएडा का साथियों। समाजवादी पार्टी ने नौजवान प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतारा है साथियों। यहाँ पर प्रत्याशियों का बदलाव किया गया है। प्रत्याशी थे राहुल अवाना साथियों। ये यूथ आइकन है, संघर्ष करने वाले नौजवान है, और समाजवादी पार्टी ने इनको गौतम बुद्ध नगर नोएडा से प्रत्याशी बनाया है साथियों। अब समाजवादी पार्टी ने नोएडा में इतना काम किया है, अगर काम के आधार पर वोट पड़ा तो राहुल जी को चुनाव कोई हरा ही नहीं सकता साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने शहरों में बहुत ही अच्छा काम किया साथियों, चाहे वो लखनऊ हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या नोएडा हो साथियों, दिल्ली के आसपास का एरिया हो, समाजवादी पार्टी ने वहां मेट्रो चला दी, रिंग एलिवेटर रोड बना दी साथियों। अगर काम के आधार पर पढ़े लिखे वोट देंगे तो समाजवादी पार्टी को देंगे। अगर अंधभक्त होंगे, पढ़े लिखे भी अंधभक्त होते हैं साथियों, क्योंकि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना ही नहीं चाहते, वो कितना भी बर्बाद करते देश को, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है साथियों। आप अगर आपके आसपास समाजवादी पार्टी ने कुछ बनाया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। फिर नाम आता है मिर्जापुर का साथियों। मिर्जापुर में दावेदारी लगातार अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नगारते हुए अपना प्रत्याशी यहाँ पर, सबसे मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतार दिया है साथियों। नाम है राजेंद्र एस बिंद साथियों। बिंद समाज से आते हैं, संघर्ष करने वाले इंसान है, और लोग कयास से लगा रहे थे कि यहाँ पर पल्लवी पटेल के परिवार को मौका दीजिएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है, और पल्लवी पटेल ने अपने 3 प्रत्याशी पहले से ऐलान कर दिए थे कि मैं यहाँ से चुनाव 3 प्रत्याशियों को लड़ाऊंगे साथियों। फूलपुर, मिर्जापुर और एक और लोकसभा क्षेत्र साथियों। अब आप जितने भी हमारे समाजवादी साथी हो अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि वही प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत सिपाही हैं साथियों। और इन्हें जनता अगर काम के बदले वोट देगी तो इनको कोई माई का लाल चुनाव नहीं हरा सकता साथियों। चाहे मोदी जी यहाँ से खड़े हो जाएं, चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ से खड़े हो जाएं, चुनाव नहीं हरा सकते साथियों। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।